हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल नाज़माज़ ऑर्गेनिक गार्डन में। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ बरसात में लगने वाली सब्जियाँ और इनको हम फ्री में कैसे उगा सकते हैं, इसी के बारे में आज की वीडियो रहेगी। इसके लिए आपको किसी भी तरह का ग्रो बैग वगैरह लेने की ज़रूरत नहीं है, ना ही आपको सीडलिंग ट्रे लेने की ज़रूरत है। आज की इस वीडियो में मुफ्त में किस तरह से आप गार्डनिंग कर सकते हैं। वैसे तो मैं ज़्यादातर ज़ीरो बजट में गार्डनिंग करती हूँ और बिल्कुल फ्री में गार्डनिंग करना सिखाती हूँ। कैसे खाद बनाते हैं, कैसे बीज तैयार करते हैं, ये सब इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करती हूँ। तो आज ग्रो बैग को अपने घर पर ही तैयार करूँगी। जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये जो 1 केजी वाले पैकेट्स हैं, ये धान के पैकेट्स हैं। इनको हमने ग्रो बैग के लिए यूज़ किया हुआ है। हमारे यहाँ पे पैडी के जो सीड होते हैं उसको भीगने के लिए दिया गया है और इनके जो पैकेट्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा मजबूत है। इस तरह से आपके घर पर जो भी पैकेट्स आते हैं, रिफाइंड वगैरह के पैकेट्स आते हैं, आटे वगैरह के जो भी पैकेट्स आते हैं, उसको आप रख सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं ग्रो बैग की तरह से। बहुत ही अच्छा होता है सीडलिंग लगाने के लिए, या फिर आप इनमें कटिंग्स भी लगा सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा मजबूत रहते हैं, ऐसा नहीं है कि एक जल्दी ख़राब होते हैं। और इसमें आपको कोकोपीट की भी ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि ये बड़े होते हैं। इनमें आप सीडलिंग को लगाते हैं तो कोकोपीट की ज़रूरत नहीं पड़ती है। मिट्टी में भी आप इनको लगा के ग्रो कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा। इस तरह के पैकेट्स अगर आपके घर पर आते हैं, मैदे, रिफाइंड वगैरह जिस भी चीज़ के, तो आप इनको फेंके ना। ग्रोसरी में अगर यूज़ होने के लिए ये पैकेट्स आते हैं, प्लास्टिक की थैलियाँ आती हैं, आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और जो गट्टे वगैरह होते हैं उनमें भी आप सब्जियाँ लगा सकते हैं। जैसे कि बेल वाली जो सब्जियां होती हैं वो बड़े ग्रो बैग में लगती है, तो घर पर ग्रो बैग कैसे बनाना है ये भी वीडियो आपके साथ शेयर करूंगी। तो इस तरह से हमने गोबर की खाद और मिट्टी ले ली है और इसमें थोड़ा सा हल्दी पाउडर हमने मिला लिया है बराबर मात्रा में ही। और इस तरह से हम इनमें सीडलिंग्स लगाएंगे। किसी भी तरह का कोई खास खर्च नहीं है, ना ही आपको मिट्टी ज़्यादा खरीदनी है कहीं से, ना खाद खरीदनी है। घर के ही खाद से आप इनको उगा सकते हैं। जो भी सीड्स होते हैं उनको आप इन ग्रो बैग्स में उगा सकते हैं, क्योंकि साइज़ में काफ़ी बड़े होते हैं। इस तरह से आप इनको पलटकर भी लगा सकते हैं या ऐसे ही आप इनको लगा सकते हैं। तो अब इसमें हम मिट्टी फिल करेंगे। इसके नीचे आप कोई भी घर का जो किचन वेस्ट होता है उसको डाल सकते हैं। इसके बाद आप मिट्टी को डाल लें और एक कंपोस्ट भी तैयार होता रहता है, नीचे से खाद भी बनता रहता है और इसके डालने से ड्रेनेज सिस्टम भी अच्छा रहता है। तो इसको हम डाल लेते हैं। अब हमने गोबर की खाद और मिट्टी को बराबर मात्रा में इसमें डाल दिया है। ये पूरा हमारा ग्रो बैग फिल हो गया है। इसमें अब हम किसी भी तरह का सीडलिंग भी लगा सकते हैं, पौधे भी लगा सकते हैं। ये आटे वाली बोरियों में भी मैंने लगाया हुआ है। इसमें मैंने कुछ रेत को मिला लिया है। मेरे गार्डन में बहुत सारे अभी मॉर्निंग ग्लोरी और अपराजिता के जो बीज गिरने से पौधे बहुत सारे तैयार हो गए हैं। और पता नहीं मॉर्निंग ग्लोरी के बीज कहाँ से आए थे, लेकिन ढेरों सारे प्लांट इनके हमारे गार्डन में तैयार हो गए हैं। और सर्दियों में ज़बरदस्त इनमें फ्लावरिंग भी होती रहती है। तो हमने इस तरह से आटे वाली बोरियों में ही इनको लगाया है, क्योंकि ज़मीन में तो ये बहुत सारे लगे हुए हैं और अभी वेस्ट कंटेनर में इसको लगा रही हूँ, क्योंकि अगर ज़मीन में हम सब्जियाँ लगाएंगे तो फिर वो फेंक दिए जाएंगे। तो इसको इस तरह से मॉर्निंग ग्लोरी को हम लगा लेंगे। तो दोस्तों, इन फ्री के बैग्स का इस्तेमाल ज़रूर करें, क्योंकि ये हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, इन्वायरमेंट के लिए ज़रूरी है। आप लोग को पता है कि प्लास्टिक को हम इधर उधर फेंक देते हैं तो फिर ये कितना ज़्यादा नुकसानदेह होता है। और अगर हम इसको गार्डनिंग में इस्तेमाल कर लेते हैं, एक तो हमारे पैसे की बचत भी हो जाती है और गार्डनिंग भी फ्री की हो जाती है। तो इसको आप ज़रूर लगाएं। बहुत सारे प्लांट गार्डनर के तो ऐसे भी हो जाते हैं जिनको हम फेंक दिया करते हैं, तो इनको लगाकर आप किसी को गिफ्ट भी कर सकते हैं, किसी को दे भी सकते हैं। मैं इस तरह के ग्रो बैग में लगाती हूँ। और अगर आप लोग में से किसी को भी ये प्लांट चाहिए तो मेरे घर से आकर ले जा सकते हो, क्योंकि ढेरों प्लांट आपके ये निकल आए हैं मेरे गार्डन में, तो ले जा सकते हो आप। और इस तरह से मैंने इनको लगा दिया है। मॉर्निंग ग्लोरी और अपराजिता के ढेरों प्लांट हमारे गार्डन में निकले हुए हैं। तो अब हम इनमें बीज भी लगाने वाले हैं। देखिए, ये प्लास्टिक की बहुत सारी हमारे पास थैलियाँ आती रहती हैं, आए दिन ग्रोसरी में यूज़ होती है, किचन में यूज़ होती है, हम इनको फेंक देते हैं। इनको फेंकने के बजाय आप गार्डनिंग में इसका इस्तेमाल कीजिए। तो हम लगाने वाले हैं ब्रिंजल, और इनमें देख सकते हैं चिली के सीड भी हैं, ब्रिंजल के सीड भी हैं, और जो बोधी बरबट्टी जिसको कहते हैं उनके भी सीड हम लगाएंगे, लौकी के सीड लगाएंगे, खीरे के सीड लगाएंगे। कटिंग्स को भी आप इनमें लगा के ग्रो कर सकते हैं। और कुछ सीड हमारे फूलों वाले थे, जैसे कॉस्मोस है और उसके बाद सनफ्लावर है। यहाँ पर देख सकते हैं सनफ्लावर सीड है, इनको भी मैं इसमें लगा रही हूँ। देखती हूँ जनरेशन होता है या नहीं। अभी तो सीज़न इसका ऑफ हो रहा है, पर अब इसको लगा ही देती हूँ। और अभी लगाने के बाद देखेंगे
कि कैसा रिजल्ट इसका रहता है। तो दोस्तों जितने भी छोटी थैलियाँ आती हैं आपके गार्डन में, उसका इस्तेमाल सीडिंग ट्रे की जगह यूज़ कर सकते हैं। बड़े बड़े जो बैग्स आते हैं उनमें आप परमानेंट प्लांट लगाकर भी छोड़ सकते हैं। और इस समय कटिंग लगाने का भी बहुत अच्छा टाइम है। मैंने तो ढेरों सारे कटिंग्स तैयार कर लिए, आप कटिंग्स को भी इनमें लगा के रख सकते हैं, पॉलीबैग्स की तरह से इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये सभी सीड को मैं इसमें लगा दे रही हूँ और पूरी अपडेट के साथ मैं आप लोग को दिखाऊंगी कि किस तरह से जनरेशन इसका हुआ है। मैं ऐसी तरह से ही लगाती रहती हूँ और हमारे गार्डन में पौधे की कमी नहीं होती है। रेगुलर हमारे गार्डन में पौधे निकल आते हैं। अभी बरसात का सीज़न है तो हमारे एरिया में लगातार बारिश हो रही है, लेकिन इन ग्रो बैग्स को हमने थोड़ा शेडी प्लेस में रखा हुआ था, इस वजह से इनका जर्मिनेशन बहुत ही अच्छे से हुआ है। जबकि ज़मीन में अभी हम पौधे नहीं लगा पाए हैं क्योंकि लगातार हो रही बारिश से सीड गलने शुरू हो जाते हैं। जितने भी सीड हमने लगाए थे वो सारे के सारे ख़राब हो गए। अगर इन ग्रो बैग्स का इस्तेमाल आप करते हैं तो बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद आपके लिए साबित होगा। तो इसका इस्तेमाल आप करते रहिए दोस्तों। गार्डनिंग में ज़ीरो बजट की गार्डनिंग करना ज़रूरी है ताकि हम गार्डनिंग का खर्च बचा सकें। और इस तरह से मैंने यहाँ पे चिली के सीड को भी लगा दिया है। आप आगे देखोगे कि बहुत ही अच्छा जनरेशन हुआ है। मैं फुल अपडेट के साथ आप लोग के साथ बनी रहती हूँ। और वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलते रहे और मैं ऐसी ही वीडियो आप लोग के लिए लाती रहूँ दोस्तों। तो अब हम देखेंगे कि इसका रिज़ल्ट क्या रहता है। बिल्कुल 8 दिनों के बाद ही हमारे सारे सीड जनरेट हो गए थे। बिल्कुल हेल्दी तरीके से ग्रोथ हुई थी इनकी। और ये जो हमने सब्जियों वाले सभी पौधे लगाए थे इनका जनरेशन देख सकते हैं आप। तो अब देखिए चिली प्लांट्स भी बहुत अच्छे से जनरेट हो गए हैं और यहाँ पे ब्रिंजल के भी कई पौधे निकल आए हैं। और यहाँ पर कॉस्मोस प्लांट भी काफ़ी खूबसूरती से देखिए बढ़ रहे हैं, बहुत ही हेल्दी तरीके से। अब जो सीम के फली पौधे हैं उनको हम ट्रांसप्लांट करेंगे। कॉस्मोस के कुछ पौधे निकल आए हैं उनको ट्रांसप्लांट करने वाले हैं। और इसको आप टेरेस गार्डन में भी ट्रांसप्लांट कर सकते हैं या ज़मीन अगर है तो ज़मीन में अगर बेल वाली सब्जियां लगाते हैं तो बहुत ही अच्छी ग्रोथ रहती है और आपके गार्डन में बहुत ही ज़्यादा फ्रूटिंग देंगे अगर ज़मीन में इसको लगाते हैं। अगर गमले में लगाते हैं तो न्यूट्रिशन रिच मिट्टी तैयार करने के बाद ही अपने पौधे को लगाएं। और थोड़ा बड़ा गमला आप रखोगे तो आपके जो बेल हैं उनकी ग्रोथ काफ़ी अच्छे से होगी। दोस्तों ज़मीन में प्लांट लगाने का तरीका ये है कि पहले आप एक गड्ढा बना लें और उसके बाद किचन वेस्ट कंपोस्ट को डाल सकते हैं, गोबर की सड़ी हुई खाद को डाल सकते हैं या वर्मी कंपोस्ट को आप डाल दीजिए और इसके बाद ही पौधे को लगाएं। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं सीम की बेल को हम निकाल लेंगे ग्रो बैग से और रूट समेत ही बहुत ही रूट बॉल के साथ ही इनको लगाना है ताकि जो पौधा है वो स्ट्रेस में ना जाए। जब भी हम ट्रांसप्लांट मेथड से लगाते हैं तो थोड़ा सा हमें सावधानी रखनी होती है। हम डायरेक्टली भी इन बीजों को लगा सकते हैं लेकिन सीड की क्वालिटी देखने के लिए या कभी कभी ज़मीन जगह नहीं होती है खाली, तो उसकी वजह से हम ग्रो बैग में इनको लगाकर ट्रांसप्लांट करते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर हम खीरे की बेल को भी ट्रांसप्लांट कर रहे हैं। इसी तरह से गोबर की खाद हमने डाल ली है, मिट्टी मिला ली है, उसके बाद अपने पौधे को हल्के हाथों से दबाते हुए इसको लगा देना है। और देखिए यहाँ पर कॉस्मोस प्लांट के भी कुछ प्लांट को मैं ज़मीन में लगा रही हूँ, कुछ टेरेस गार्डन पे लगा रही हूँ। अभी भी इनमें फ्लावरिंग होगी क्योंकि बरसात तक इनमें फ्लावरिंग होती रहती है। तो फ्रेंड्स उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए इंफॉर्मेटिव रही होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।